जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख, प्रहारी मुंबई न्यूज़ रिपोर्टर और शाखा 7 एनजीओ प्रेसिडेंट, और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज हम बात करेंगे उन पत्रकारों की जिनको दलाल कहना भी दलाल की तौहीन होगी, जिनको भाड़ कहना भी भाड़ की तौहीन होगी, जिनको नीच कहना नीचता की तौहीन होगी, क्योंकि वो उससे भी कई निचले स्तर पर गिर चुके हैं। इनकी नज़र में माँ, बहन, बेटी सब एक बराबर है। तभी तो आज उनको देश के अंदर बेरोज़गारी नहीं दिख रही है, देश के अंदर करप्शन नहीं दिख रहा है, देश के अंदर माँ, बहन, बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, आए दिन क्राइम की संख्या बढ़ रही है, वो नहीं दिख रहा। इनको क्या दिख रहा है? सरकार की नाकामियाँ वो नहीं दिख रही है। इनको क्या दिख रहा है? सिर्फ सुशांत सिंह। मैं मानता हूँ कि आपने वो मुद्दा उठाया, बहुत ही अच्छा है और मुद्दा उठना चाहिए। उसके दोषियों को, जो लोग ऐसा कर्म करते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देश में कि आज देश का युवा बेरोज़गार है, देश का युवा परेशान हाल है, देश की जनता परेशान हाल है, तो आप उसको भी तो दिखाएं। 24 घंटे खाली एक ही चीज़ कि सुशांत सिंह ने कब ड्रग्स लिया, कितने ग्राम लिया, किसने उसको ड्रग्स दिया, कब उसने चाय पी, कब सोया। इतना ही थोड़ा बहुत, अगर इसमें से थोड़ा बहुत समय निकाल के दिमाग लगाते तो आज पुलवामा अटैक के जो दोषी थे उनको बेनकाब करना चाहिए था। सीबीआई के जज लोहिया की जिन्होंने हत्या की, उनके मुजरिमों को बेनकाब करना चाहिए था। जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की जिसने हत्या की, उनके दोषियों को बेनकाब करना चाहिए था। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए था कि सरकार इसके खिलाफ भी सीबीआई की जांच कराए। लेकिन वो आपसे नहीं होता, क्योंकि आप अगर वो करने जाएंगे तो आपके जो आका हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, असल चेहरे सामने आ जाएंगे। लेकिन वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो उनकी थूके हुए थूक को चाटते हो। उसके बाद अब जब देखा कि लोगों ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो अब एक नया इशू आ गया कि कंगना रनावत और संजय राउत की जंग कि उन्होंने अब्द शब्द कहें, भद्दी भद्दी गालियां दी। अरे दलालो, इस देश के अंदर प्रतिदिन सैकड़ों माँ, बहन, बेटियों के साथ में दुष्कर्म होता है, उनकी इज्जत और आबरू लूटी जाती है, कहीं मार के फेंक दिया जाता है। उसके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? जब तुम्हारी माँ बहनों के साथ होगा तब तुम चिल्लाओगे। अब वो एक है नीच की एकदम नीचता तक गिरा हुआ दीपक चौरसिया, न्यूज़ नेशन का। अब वो चोर, वो जाहिल, वो निकम्मा, वो दोगला एक नया इशू लेके आ गया है कि बॉलीवुड के अंदर इस्लामिक वो, यानी अब पहले तो सिर्फ देश के अंदर ही हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने चलाया। अब एक नई चीज़ आ गई इन लोगों के पास कि अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी क्या मुस्लिम जहाद और मुस्लिम पक्ष और हिंदुत्व खतरे में, फिल्म इंडस्ट्री खतरे में, हिंदू कलाकार खतरे में। यानी कहीं न कहीं से इनकी सोच ये है कि देश के अंदर नफ़रत का बीज बोया जाए, देश के लोगों के अंदर जहर बोया जाए। अबे जाहिल, तुम ये समझ लो कि वही फिल्म इंडस्ट्री है जिसने यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया। ऐसे बहुत से अदाकारा हैं जो मुस्लिम होते हुए हिंदू नाम रखा। तो फिल्म इंडस्ट्री को आप किसी मज़हब से कंपेयर मत करो, किसी मज़हब से मत जोड़ो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक मनोरंजन का ज़रिया। उसमें कभी कोई किरदार मुस्लिम बन जाता है, वही किरदार फिर हिंदू बन जाता है, वही किरदार फिर वो सिख बन जाता है। वो एक स्टोरी है, मनोरंजन है। तो उसके अंदर भी अब हिंदू मुस्लिम, यानी आप सरकार की नाकामियों को नहीं दिखाओगे कि सरकार ने करोड़ों लोगों के रोज़गार को छीन लिया, सरकार ने लाखों इंसानों की जान ले ली, सरकार ने लाखों इंसानों को रातों रात रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, सरकार ने कितने बड़े बड़े घपले की, कितने बड़े बड़े वादे किए, उनके झूठ को नहीं दिखाओगे।
क्योंकि वो तो आपके बाप है ना। हाँ, और देश को गुमराह कर रहे हो, देश को लड़ाने की सोच रहे हो। शर्म करो, तुम जैसे लोगों की वजह से आज देश की यह हालात है। मैं देश की जनता से कहूँगा कि ऐसे चैनलों का एक ही ज़रिया, इन पे ना कमेंट करें न कुछ करें, बस इनके चैनल को बहिष्कार कर दें, देखना बंद कर दें। देखो ये अपनी औकात पे खुद ब खुद आ जाएंगे। जय हिंद साथियों।